श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीदेव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि जलगांव में चल रही है। आज इस कथा का छठा दिन का। आज की कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही सुंदर वाणी से इसका वर्णन किया है। इस कथा में आज बहुत सारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पत्र पढ़े। उस पत्र में सिर्फ सबने यही उपाय किया, एक लोटा जल, बस बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया डेली। जल चढ़ाने के बाद उस जल को पिया। और क्या है, जैसे आपकी कोई भी बीमारी है तो उस जल को पीजिए। पीने के बाद उसका छिड़काव करिए अपने जहाँ भी आपके शरीर में कोई गांठ है या कुछ भी बीमारी है वहाँ आप लगाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ ठीक होने लगेगी। सबके पत्र में बस यही था, एक लोटा जल का वर्णन। तो आज एक लोटा जल, सीहोर का अगर आपको रुद्राक्ष मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सीहोर का रुद्राक्ष का जल भी आप पी सकते हैं। अगर रुद्राक्ष जल नहीं है तो आप ऐसे ही सादा जल लेके बाबा को समर्पित करिए। देखिएगा बाबा सब चीज़ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पशुपति व्रत बताया कि आपको किस तरह से पशुपति व्रत करना है। पशुपति व्रत कैसे कराना है, क्यों किए जाते हैं, ये बताते। जब आपको बहुत संकट हो, जब कोई काम है हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए आपकी लड़की की शादी है और आपके पास पैसा ही नहीं है, आपको लगेगा ये कैसा होगा, कैसे करना है हमको, ये सब चीज़ें कहाँ से आएगा, कैसे हम शादी करेंगे, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, ये बीमारी कैसे ठीक होगी, ये सब चीज़ें हो। जब कहीं से आपको कोई सफलता मिले ना मिले, तब आप इस व्रत को करिए। पशुपति व्रत सच में बहुत फल देने वाला ये उपाय। हम पशुपति व्रत कर चुके हैं और मेरे साथ खुद चीज़ें ठीक हुई हैं मेरी, इसलिए मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी ये पशुपति व्रत जरूर करें। आज पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं सोमवार के। आप कोई भी सोमवार को ये व्रत शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको व्रत शुरू करना है 5। नियम क्या है, आप क्या करेंगे, एक सुबह एक पूजा की थाली लेंगे, उसमें सामग्री डालेंगे, बेलपत्र है, समी पत्र है, धतूरा है, जो चीज़ आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें होती हैं वो जो जितना आपके पास हो सकता है उतना आप सुबह की थाली में लगाएंगे। लगाने के बाद आप शिव मंदिर में जाएंगे, वहाँ शिव जी में बाबा का जलाभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आज हम पशुपति व्रत मेरा पहला है, इसको आप स्वीकार करिए। प्रार्थना करने के बाद आप वो जो थाली आपकी सुबह पूजा करी है उसको लेकर घर पे आकर उसको ले आकर ढककर मंदिर में रख देंगे। फिर वही शाम के समय कुछ नया चीज़ नहीं लगानी। मान लीजिए आपने सुबह अगर 2 बेलपत्र चढ़ाई है तो शाम को भी आपको 2 बेलपत्र चढ़ानी है। मतलब जो सुबह का किया है आपने कार्य वही आपको शाम को करना है। तो शाम के समय फिर वही पूजा की थाली आपको लेनी है, बाबा के मंदिर में जाना है। लेकिन शाम के समय आपको 6 दिए लेकर जाना है और एक प्रसाद लेकर आना है। प्रसाद में आप 3 दोने लेकर जाएंगे, 3 दोने ज़रूर लेकर जाएंगे और 6 दिए लेकर जाएंगे। 6 दिए आप आटे के भी बना सकते हैं दिए, या फिर आपके दियाली होती मिट्टी की उसकी भी आप ले जा सकते हैं। 6 दिए लेकर जाएंगे। सबसे पहले जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ सबसे पहले आप प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे, बराबर 3 हिस्से करेंगे। तीनों हिस्से आप नीचे करके रख देंगे। बाबा का जलाभिषेक पूजा अर्चना करेंगे। 5 जो 6 दिए लेकर आए, 6 दिए आप बाबा के शिवलिंग के पास ऐसे 6 दिए नीचे रखेंगे, ऊपर कोई चीज़ भी नहीं रखेंगे शिवलिंग के ऊपर। 6 दिए आप नीचे रख देंगे। फिर क्या करेंगे, 5 दिए आप वहाँ प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद जो एक दिया आपका जो आप प्रज्वलित नहीं किया उसको उठाकर अपनी थाली में रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रसाद के जो 3 हिस्से किए थे 2 हिस्से आप वहीं बाबा को समर्पित करेंगे और जो एक हिस्सा और बचा है तो वो अपनी थाली में रख लेंगे। और फिर बैठ के बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आज मेरा पहला व्रत है, इसको स्वीकार करना, मेरा यह कार्य है, इसको सफल कर देना। बस फिर अपने घर पे प्रवेश करेंगे। जब घर के अंदर जाएंगे तो अपने सीधे हाथ में वहाँ पर अपने घर की जो देहली है वहाँ पर रुक जाएंगे, घर के द्वार पे बाहर रुक जाएंगे। वहाँ पर वो आप जो दिया जो एक पिन जला लेकर आए हैं उसको वहीं पे रखेंगे सीधे हाथ में। और दिया को जब जलाएंगे तब भी अपनी जो आपकी मनोकामना है, जो आपने बाबा से इच्छा रखी है, वो आप बोलेंगे और बोलकर जलाकर फिर सीधे घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जब शाम को आप खाना खाने बैठेंगे, भोजन करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आप जो प्रसाद लेकर आए हैं वो आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप भोजन करेंगे। तो ये आप पहले दिन जो आप पहले दिन करेंगे वही आप 5 दिन करेंगे। और जिस
मंदिर में आप पहले दिन जाएंगे वही मंदिर में आपको 5 सोमवार वही मंदिर में जाना होगा। तो ये आप ज़रूर ये चीज़ कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए बीच में आपके रजस्वला रजोधर्म या कहीं जाना पड़ जाए, ये सब आ जाए, तो व्रत को छोड़ सकते हैं। तो अगला व्रत आप जो अगला व्रत करेंगे, लेकिन अगला व्रत किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन, मतलब गिनती के 5 व्रत ही करना है। मान लीजिए अगले ये सोमवार मैंने किया और अगले सोमवार को रजोधर्म आ गया, तो छोड़कर कोई नहीं, फिर दूसरा अगले सोमवार को आप वो व्रत स्टार्ट कर देंगे। तो ये व्रत छोड़े नहीं जाएंगे कि आप मतलब पहला है फिर छूट गया फिर पहला रहेंगे, नहीं, 5 व्रत बस करने हैं आपको। आपने करा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो आखिरी व्रत होगा आपका 5वां व्रत, 5 व्रत होगा, तब जब आप सुबह ऐसे ही पूजा करने जाएंगे, शाम को 5वें व्रत में जब जाएंगे तो उसमें एक चीज़ और लेके जाएंगे, 6 दिए, प्रसाद, श्रीफल, 108 मूंग की दाल के दाने या फूल की पंखुड़ी या समी पत्र या चावल, आप जो चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, 108 वो लेकर जाएंगे बाबा के सामने और बैठ जाएंगे। जब सब कुछ जैसे ही आपने पहले दिन किया वो सब कर लेंगे, श्रीफल 11 रुपये लेकर जाएंगे, बाबा को समर्पित करेंगे। और जो 108 मान लीजिए हम मूंग की दाल के दाने ले गए हैं, तो मूंग के दाने जो हैं हम क्या करेंगे, 108 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के बाबा को समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद बाबा से बोलेंगे, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ, इसे आप स्वीकार करना, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करना बाबा, हम आपके द्वार आए हैं, मेरी इच्छा जो भी मेरी आपकी इच्छा आपने बताइए बाबा, ज़रूर आपकी इच्छा सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। पशुव्रती व्रत में इतना ही पावर, समझ लीजिए इतना पावर है इस व्रत में, आप इस व्रत को अवश्य करें और जैसा मैंने बताया है बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट कर दीजिए। तो बाबा आज प्रदीप मिश्रा ने पशुपति व्रत का उपाय बताया, वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो आप ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।